नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का पेपर। आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। इसमें ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा आपका। आपका दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा आपका। आपका चौथा प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। आपका पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका छठा प्रश्न है, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपके पहले प्रश्न में निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपका सातवां प्रश्न है, कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है। इसमें ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा आपका। आपका आठवां प्रश्न है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा आपका। आपका नौवां प्रश्न है, सुनसान का गला घोंटा है का तात्पर्य है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती है, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका 11वां प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 18 बोलियां सम्मिलित है। आपका दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। इसमें आपका अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां कौन सी लक्षणा मानी जाती है। इसमें प्रयोजनवती लक्षणा। आपका पांचवा प्रश्न है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका छठा प्रश्न है, गंगा जल सा पावन मन है काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें प्यारे बच्चों आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इसमें आपके पहले प्रश्न में कोरम का आपका उत्तर हो जाएगा ईयता। और बी में आपके पेक्ट में आपका संधि हो जाएगा, संधि प्यारे बच्चों हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, परिसंघ शब्द के लिए परिभाषिक शब्द लिखिए। इसमें प्रशासन हो जाएगा आपका।
आपका तीसरा प्रश्न है, फीचर का प्रारंभ कैसे होता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कम से कम वाक्यों में रोचक ढंग से फीचर का परिचय दिया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नवाब सौंदलगेकर। आपका पांचवा प्रश्न है, यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑफिस में काम काज को मन लगाकर करना। आपका छठा प्रश्न है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। आपका सातवां प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वे केवल बच्चों से अपना सम्मान चाहते थे। आपका आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर कौन कौन से हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा एक तो मोहनजोदड़ो और आपका दूसरा होगा हड़प्पा। आपका नवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। आपका 10वां प्रश्न है, कवि निराला ने अस्थिर सुख व पर दुख की छाया किसको कहा है। आपका 10वां प्रश्न है, कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उस शोषण वर्ग को कहा है उस शोषण को कहा है जो पूंजीपतियों व धनवानों द्वारा निर्धन किसान मजदूरों पर लगाया जाता है। आपका 11वां प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि
यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। रुचि पर आधारित है। खंड ब में आपका चौथा प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिए। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित दो कमियां बताइए। आपका छठा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखिए। आपका सातवां प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। और आपका आठवां प्रश्न है, कविता के बहाने कविता से बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। यह आपका प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है। आपका 9वां प्रश्न है, जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए। ये प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आपका 10वां प्रश्न है, चार्ली सबसे ज्यादा समय पर कब हंसता है। खंड छ में आपका 11वां प्रश्न है, रुबाइयां के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। इसमें आपका प्यारे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है, निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है, वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। आपका 12वां प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का संकेत किया है। ये प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा में है, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है, टिप्पणी कीजिए। आपका 13वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय लिखिए। और अथवा में है, विष्णु खरे का लेखक परिचय लिखना है। ये प्यारे बच्चों आपका 4 नंबर का प्रश्न है। आपका 14वां प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और अथवा में है, आपका लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, आप इससे कहाँ तक सहमत है, प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर का प्रश्न है। खंड द में आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। और अथवा में भी है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर का प्रश्न है। आपका 17वां प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। और अथवा में है, अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा तैयार कीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका 4 नंबर का प्रश्न है। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। इसमें आपको राष्ट्र बिंदु दिए हुए है, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है। दूसरे में है स्त्री सशक्तिकरण। तीसरे में है बढ़ता विज्ञान घटते मानवीय मूल्य। और चौथे में है राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं। ये प्यारे बच्चों आपका 5 नंबर का प्रश्न है। 300 शब्दों में आपको एक निबंध तैयार करना है।